नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, आज से और गिरेगा तापमान। यानी कि बिहार में सर्दी का सितम जारी है और अभी और ठंड बढ़ना बाकी है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। 14 के बाद होगी प्रायोगिक परीक्षा। सीबीएसई की अगर बात कर ले तो सीबीएसई की 90% स्कूलों में 14 जनवरी के बाद 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल की परीक्षा शुरू होगी और ठंड को लेकर ज्यादातर स्कूल अभी बंद है। स्कूलों ने छात्र हित में देर से प्रायोगिक परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, यानी कि ठंड के कारण 14 जनवरी से प्रायोगिक परीक्षा लेने की बातें चल रही है। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस कोर्स में फीस हुआ निर्धारित और बिहार में 40 बाल वैज्ञानिक चयनित हुए हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ने पूर्वी भारत विज्ञान मेला 2022 के लिए राज्य भर से 40 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया है। ये बाल वैज्ञानिक 50वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी 2022 के विजेता भी रहे हैं। भाकपा 27 से अभियान चलाएगी। भाकपा राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 27 से 29 मार्च तक जन सत्याग्रह अभियान चलाएगा। इधर बिहार के वार्ड सदस्य, मुखिया और सरपंच साहब के लिए अब योजनाएं बनना तैयार हो गया है। इधर बिहार के वार्ड सदस्य ने शंखनाद कर दिया है। उनके कई नेताओं का यह ऐलान हुआ है, यानी वार्ड सदस्य के कई नेता जो हैं जिला स्तरीय नेता भी हैं, उन्होंने कह दिया है कि बिहार सरकार के यानी नीतीश कुमार का समाधान यात्रा जो निकला है उसमें हम लोग जमकर विरोध करेंगे और अपनी मांगों को भी रखेंगे। यानी कि वार्ड सदस्य जो हैं अब समाधान यात्रा में नीतीश कुमार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे, अपने हक और अधिकार को सामने रखेंगे। तो क्या सोचना होगा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वार्ड सदस्यों की मांगों को सुनेंगे तो क्या उनका हक और अधिकार मिल पाएगा? यह तो अब तो संविधान यात्रा शुरू हो चुका है, चंपारण से बेतिया में भी हुआ और लगातार हर जिले में होना है। तो किस प्रकार से वार्ड सदस्य जो हैं नीतीश कुमार के सामने, मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को कैसे रख पाते हैं और कैसे पूरी जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। इधर 80 सूबे के यानी बिहार के 80,000 स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें। शिक्षा की बात है, यानी कि नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा को मजबूती से रखने और उसे पालन करवाने की बात जारी होगी। हिंदी अंग्रेजी के साथ मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मगही की किताबें भी बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी कि हम बताते हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा पर ज्यादा जोर होगा, फोकस होगा। जिस प्रकार से अगर हम मगह के रहने वाले हैं या भोजपुर के रहने वाले हैं तो वहां के बच्चे जो हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें बताया जाएगा। लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा को लोग नीचे स्तर से देखते हैं कि मैं मगही बोलूंगा या पढ़ूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। इस पर अब केंद्र सरकार का फोकस है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति है, उसमें इस पर जोर दिया गया है। यानी बच्चों को पुस्तकें मगही, भोजपुरी, मैथिली सभी क्षेत्रीय भाषा में अब मिलेंगे। इधर हम आपको बता दें कि पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया गया स्वागत और बीपीएससी पेपर लीक की अफवाह फैलाने में 2 धाराएं कार्रवाई जारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सभी को सहयोग करना चाहिए, अपील किया गया है। श्रमिकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं, सुरेंद्र राम ने कहा है। यानी कि जो श्रमिक हैं उनको अगर किसी प्रकार से लोग अनदेखी करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए निर्माणकर्ता द्वारा सभी मापदंड को पूरे किए जा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करें। अगर श्रमिकों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है तो संबंधित पर आवश्यक कार्रवाई करें। श्रमिकों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर युवक की गोली मारने में हम नेता दानिश गिरफ्तार और व्यवसायिक हत्याकांड में पेशी के लिए आए थे कोर्ट में। इधर तय स्थल पर ही है सीएम की यात्रा। सीएम
देश यात्रा के लिए विमान खरीद का इंतजार कर रहे हैं, मोदी का कहना है, यानी सुशील मोदी ने कहा है। शिवर को छोड़कर निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ 13 को होगा और बिहार में यात्राओं से 24 की चुनावी जंग का शंखनाद दिखने लगा है। यानी जिस प्रकार से चुनावी दौरा जारी है, यात्रा जारी है, कोई समाधान यात्रा तो कोई कुछ यात्रा, यानी भाजपा, जदयू और इधर कांग्रेस के द्वारा यात्राएं जारी है। इसको लोग जो हैं, चाहे नेता लोग जो हैं, इसे चुनावी यात्रा के रूप में अब देखने लगे। अब माना जा रहा है कि यह 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद है। तीसरे चरण के निकाय चुनाव की फरवरी में होगी घोषणा, तैयारी में जुटा है आयोग। आपको बता दें, राज्य में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव आम को प्रक्रिया संपन्न होने के बाद तीसरे चरण में चुनाव की घोषणा फरवरी में होगी। इधर हम आपको बता रहे, वंदे भारत ट्रेन पर पथराव बिहार में हुआ, ममता का कहना है। और विदेश से आने वालों में ओमिक्रॉन के 11 उपस्वरूप भी मिला। ब्रिटेन में सर्दियों के औसत तापमान ने 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। और तैयारी है, देश के हर जिले में अमृत सरोवर पानी की कमी दूर करेंगे। जल मंत्रियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में पानी बचाने के तौर तरीके पर चर्चा की गई। बैठक में अभियान चलाने का भी जोर दिया गया। इधर बता दें कि खड़गे ने, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाया तो मोदी पीएम बन पाए। यानी कि 1200 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन बोधगया में होगा। बिहार में बांका से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और मंदार से शुरू हुई यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हरी झंडी दिखाई। कहा, नफरत को भगाने और देश को जोड़ने के लिए यात्रा है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1 जनवरी तक बन जाएगा राम मंदिर। त्रिपुरा की जनसभा में गृह मंत्री ने घोषणा की, भाजपा की रथ यात्रा को भी रवाना किया। इधर बता दें, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने उग्रवाद का सफाया कर पूर्वोत्तर राज्य में चहुमुखी विकास किया है, भाजपा फिर सरकार बनाएगी। इधर पेपर लीक की अफवाह फैलाने में 2 गिरफ्तार हुए हैं और जन भागीदारी से ही जल संरक्षण सफल होंगे, पीएम मोदी का कहना है। इधर बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। यानी बिहार यात्रा के बाद जो बजट यात्रा चलेगी, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार जो हैं देश यात्रा पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद यह जानकारी दी। राज्य की समाधान यात्रा पर अभी फिलहाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गन्ना मूल्य बढ़ाने पर विचार होगा, सीएम ने कहा, और विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने पर लगी रोक। अब विदेशी विश्वविद्यालय भारत में ऑनलाइन डिग्री नहीं दे सकेंगे। और पाला नहीं जगी उम्मीद पर पछुआ ने पानी फेरा। पाला से जगी उम्मीद पर पछुआ ने पानी फेर दिया है गेहूं फसल पर। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था, जो आपके लिए काम की खबरें थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।